नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल RBSC विद HSM 2.0 में। कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर PG प्रीवियस स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष प्रवेश सत्र 2021 से 2022 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एवं ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी तथ्यों के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एडमिशन दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन का लिंक दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के दौरान हमें एडमिशन पॉलिसी 2021 से 2022, प्रवेश नीति 2021 से 2022, जर्नल इंस्ट्रक्शन सामान्य निर्देश, PG एडमिशन शेड्यूल, PG प्रवेश कार्यक्रम, PG नोडल अधिकारियों की कॉलेज वार सूची, फॉर्म भरने के चरण, कॉलेज की सूची में कोर्सेस, फॉर्म भरने के चरण, स्नातक नोडल अधिकारियों की सूची, पूछे जाने वाले प्रश्न, ई मित्रा सर्विस रेट्स, मेरिट खोजे, शुल्क भुगतान, पुनर्मुद्रण शुल्क रसीद, आवेदन पत्र देखें, प्रिंट करें, नॉन क्रीमिलेयर शेड्यूल डी, ट्रांसजेंडर सेल्फ अटेंशन, इनकम सर्टिफिकेट, कॉमन एडमिशन फॉर्म, CAF फॉर्म फिलिंग इंस्ट्रक्शन, CAF FAQ आदि के संदर्भ में लिंक दिखाई देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे PG एडमिशन शेड्यूल के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। शैक्षणिक सत्र 2021 से 2022 के लिए स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया बाबत। शैक्षणिक सत्र 2021 से 2022 स्नातकोत्तर पूर्वार्ध ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना प्रारंभ होने की तिथि है 8 दिसंबर 2021 से, अर्थात 8 दिसंबर 2021 से हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 18 दिसंबर 2021। महाविद्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि है 21 दिसंबर 2021। अंतरिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन होगा 22 दिसंबर 2021 को। अभ्यर्थियों द्वारा मूल प्रमाण पत्रों की जांच करवाने की अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2021। अभ्यर्थियों द्वारा ई-मित्र पर शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 29 दिसंबर 2021। प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन होगा 31 दिसंबर 2021 को। शिक्षण कार्य आरंभ होगा 1 जनवरी 2022 को। तो इस तरह से 8 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर 2021 तक हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए पुनः ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम यहाँ जारी किया गया है। यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है तो ऐसी स्थिति में पुनः जो ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होगी 1 जनवरी 2022 से और अंतिम तिथि रहेगी 7 जनवरी 2022 को। सत्यापन की अंतिम तिथि रहेगी 8 जनवरी 2022 को और अंतरिम जो प्रवेश प्रतीक्षा जो सूची है 11 जनवरी 2022 को जारी की जाएगी। प्रमाण पत्रों की जांच करवाने व ई-मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि रहेगी 15 जनवरी 2022। नव प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन होगा 18 जनवरी 2022 को। इस तरह से जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है PG पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु।
अब बात करेंगे हम सामान्य निर्देश के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। फॉर्म भरने से पहले निम्न जानकारी आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेवें। प्रवेश नीति एडमिशन होम पेज पर उपलब्ध है, भली भांति अध्ययन कर ले। प्रवेश की पात्रता, रियायतों, बोनस संबंधी नियमों का भली भांति अध्ययन कर ले, जिससे आवेदन करने में कठिनाई या गलती न हो। जिस महाविद्यालय या कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं उससे संबंधित ऐच्छिक विषय या विषय संयोजन की महाविद्यालय के hte.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध एडमिशन वेब पेज से जानकारी प्राप्त करें। स्नातक पाठ प्रथम कला के आवेदक ऐच्छिक विषयों की प्राथमिकता अनुसार कम से कम 5 विषय संयोजन फॉर्म से पहले निर्धारित कर लें। फॉर्म भरने से पूर्व आवेदक एड्रेस बार में sso.rajasthan.gov.in भरें। SSO पेज खुलने पर स्वयं को पंजीकृत करें। पंजीकरण की प्रक्रिया व आवेदन फॉर्म भरने के स्टेप वाइज निर्देश एडमिशन पेज पर उपलब्ध है। अध्ययन कर ले। पंजीकरण होने के पश्चात अभ्यर्थी स्टेप वाइज निर्देश अनुसार आवेदन पत्र भरेंगे। ई मित्र से फॉर्म भरने की स्थिति में ई मित्र की SSO ID से भी फॉर्म भरा जा सकता है। स्नातक पाठ प्रथम व स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म के लिए अभ्यर्थी निम्न सामग्री व दस्तावेज सूचनाएं अपने साथ रखें। तो यहाँ पर जो स्नातकोत्तर के लिए जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं उन्हें निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो 6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो। 100 KB से लेकर 150 KB तक हम अपलोड कर सकते हैं। काले रंग के बॉल पेन से सफ़ेद कागज़ पर किए गए आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर 50 KB से लेकर 100 KB तक हम अपलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी को आधार कार्ड अपने साथ लाना है। आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में स्वयं को आधार कार्ड हेतु पंजीकृत करावें तथा पंजीयन रसीद साथ लावें। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति SC ST तथा गैर चिकनी परत नॉन क्रीमीलेयर और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC अति पिछड़ा वर्ग MBC जाति प्रमाण पत्र तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग EWS के लिए आय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जिन अभ्यर्थियों पर लागू हो 250 KB से 500 KB तक का हम यहाँ अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह से नॉन क्रीमीलेयर होने की स्थिति में OBC और MBC जो प्रमाण पत्र है आवेदन करने की तिथि से 1 वर्ष पूर्व की अवधि में जारी हुआ है। 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम की अवधि के लिए नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र होने पर एडमिशन पेज पर उपलब्ध शेड्यूल ड डाउनलोड कर भरा हुआ अपलोड करना है। 250 KB से 500 KB तक का हम यहाँ अपलोड कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रवेश नीति के षष्ठम भाग में उल्लिखित बिंदु के अनुसार रियायत या बोनस चाहते हैं तत्संबंधी अधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। स्नातक पाठ प्रथम के लिए यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसी तरह से स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के लिए भी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के किसी विषय में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास यदि वह विषय स्नातक स्तर पर आवेदित विषय रहा हो, उदाहरण के लिए BA में इतिहास विषय रहा है और MA पूर्वार्ध इतिहास के लिए प्रवेश के लिए आवेदन करता है, तो पाठ प्रथम, पाठ द्वितीय, पाठ तृतीय की अंक तालिकाएँ अपलोड करनी है। अन्यथा केवल स्नातक पाठ तृतीय की अंक तालिकाएँ करनी है। 250 KB से लेकर 500 KB तक हम यहाँ अपलोड कर सकते हैं। सेमेस्टर प्रणाली से उत्तीर्ण अभ्यर्थी स्नातक में आवेदित विषय होने पर सभी सेमेस्टर की अंक तालिकाएँ अपलोड करनी है। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थी स्नातक में आवेदित विषय होने पर चारों वर्षों की जो अंक तालिकाएँ हैं अपलोड करनी होगी। कुल मिलाकर हमें जो अपनी अंक तालिकाएँ हैं वो अपलोड करनी होगी। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी द्वारा लिंग संबंधी स्व घोषणा प्रमाण पत्र 250 KB से 500 KB तक का अपलोड कर सकते हैं। बैंक पासबुक के मुख्य पेज की प्रति जिसमें नाम, खाता संख्या, IFC, बैंक का नाम व शाखा अंकित हो, ये भी हमें यहाँ अपलोड करनी होगी। आवेदन पत्र भरने के लिए वांछित जो सूचनाएं हैं
वो हमें इस प्रकार फिल करनी होगी। 10th और 12th अर्हकारी परीक्षा की अंक तालिकाएँ हैं। मोबाइल नंबर है। अभ्यर्थी फॉर्म में ऐसा मोबाइल नंबर दे जिस पर आपको प्रवेश से संबंधित संदेश SMS मिल सके। ई मित्र से फॉर्म भरते समय जांच कर ले कि उसके द्वारा भराया गया मोबाइल नंबर वही है जो आपने दिया है। माता पिता संरक्षक का मोबाइल नंबर व लैंडलाइन नंबर यदि हो तो मोबाइल नंबर अवश्य दें। पिता या परिवार की वार्षिक आय, शुल्क वापसी हेतु जिस खाते में शुल्क वापसी करना चाहते हैं उसकी बैंक खाते का नाम व शाखा, खातेदार का नाम, खाता संख्या तथा IFSC कोड। अभ्यर्थी फॉर्म में स्वयं की ही ईमेल ID, आधार नंबर, वोटर ID, जन आधार नंबर, BPL यदि हो भरे। आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में स्वयं को आधार कार्ड हेतु पंजीकृत करावे तथा पंजीयन रसीद साथ लावे। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के आवेदकों के लिए विश्वविद्यालय की एनरोलमेंट नंबर, जिन महाविद्यालयों में एक ही कोर्स में गवर्नमेंट एवं SFS सीट दोनों हैं तो ऐसी स्थिति में उस महाविद्यालय में 2 कोर्स दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी महाविद्यालय में MA जियोग्राफी में गवर्नमेंट एवं SFS सीट दोनों है तो उस महाविद्यालय में MA जियोग्राफी एवं MA जियोग्राफी SFS के नाम से 2 कोर्स दिखाई देंगे। यदि कोई अभ्यर्थी गवर्नमेंट एवं SFS दोनों की सीटों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे दोनों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। तो इसका भी हमें यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। सामान्य जो निर्देश है उनकी हमने यहाँ बात कर ली है। प्रवेश कार्यक्रम के संदर्भ में हमने बात कर ली है। PG नोडल अधिकारियों कॉलेजों की सूची यहाँ पर दी गई है। इस लिंक पर हमें क्लिक करना होगा और क्लिक करते हमारे सामने PDF फाइल डाउनलोड होगी। यहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट नेम मिलेगा, कॉलेज नेम मिलेगा, नोडल ऑफिस नेम मिलेगा और यहाँ पर मोबाइल नंबर मिलेगा। यहाँ से भी हम और अधिक जो जानकारी है ले सकते हैं। प्रवेश नीति 2021 से 2022 दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। हम बात करेंगे स्नातकोत्तर पूर्वार्ध की योग्यता के संदर्भ में एवं मेरिट लिस्ट का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकेगा। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु मानदंड एवं पात्रता। अभ्यर्थियों का प्रकार, पाठ्यक्रम, प्राप्तांक, मानदंड एवं पात्रता। राजस्थान में अवस्थित किसी विश्वविद्यालय में अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण, MA MCOM। अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 48% प्राप्तांक अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55% प्राप्तांक होने चाहिए। समस्त संकायों के अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण। MSc की बात करें तो अर्हकारी परीक्षा अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55% प्राप्तांक। विज्ञान संकाय में अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण, आवेदित विषय के साथ विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण। राजस्थान राज्य के बाहर अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की स्थिति में सभी संकायों के लिए अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60% होनी चाहिए। MA MCOM के लिए अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा MSc के लिए आवेदित विषय के साथ विज्ञान संकाय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अर्हकारी परीक्षा से आशय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+2+3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक की स्नातक परीक्षा से है। अन्य जो छूटें हैं, जो जनजातीय अभ्यर्थी SC ST OBC EWS के जो वर्ग हैं उन्हें यहाँ न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की जो छूट है उसका प्रावधान यहाँ किया गया है। तो इसका भी हमें यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब बात करेंगे हम कॉलेज की सूची में कोर्सेज के संदर्भ में दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट,
लिस्ट ऑफ पीजी कॉलेज विथ सब्जेक्ट्स ऑफर्ड फॉर ऑनलाइन एडमिशन 2021 से 2020। कॉलेज का नेम मिलेगा, स्ट्रीम नेम मिलेगा और यहाँ सब्जेक्ट नेम मिलेगा। तो आप यहाँ जिस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जिस ज़िले में आप निवास करते हैं, पहले वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज को आप चेक करिए। इसके पश्चात किस पाठ्यक्रम के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, जैसे एमए ड्राइंग, पेंटिंग, इकोनॉमिक्स, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, म्यूज़िक और पॉलिटिकल साइंस। एमए हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस और साइंस। इसी तरह से हम बात करते हैं कॉमर्स की, तो बीएसटी बिजनेस मैनेजमेंट ईएफएम। इसी तरह से एमएससी की बात करें तो केमिस्ट्री और जूलॉजी है। एमए हिस्ट्री की बात करें तो इस तरह से आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं जिस पाठ्यक्रम के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। यहाँ पर विशेष उल्लेख किया गया एसएफएस का, बोटनी है, यहाँ 2 दिखाई गई है, यानी गवर्नमेंट सीट भी है और जो स्ववित्त पोषित जो सीट है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप एसएफएस सीट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग से आवेदन करना होगा, और गवर्नमेंट सीट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट के लिए भी अलग से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना होगा। तो इस पीडी फाइल का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में भी उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों में कॉलेज शिक्षा विभाग के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी सूची यहाँ पर दी गई है। जयपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लिस्ट है वो दी गई है। यहाँ से स्टार्ट है, बीबीटी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा है, इसे बीएनडी गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज चिमनपुरा बाबा गंगादास गवर्नमेंट कॉलेज है शाहपुरा में। इसी तरह से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एलबीएस है, एसपीडीएम है, सेठ आरएल सहरिया है। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं जिलेवार। एक 133 जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं इनकी सूची यहाँ पर दी गई है। इसी तरह से हम बात करेंगे फॉर्म भरने के चरण के संदर्भ में, तो दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। आवेदन करने से पहले आप इनका अवलोकन अवश्य करें। महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो दिए गए हैं कि हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमें वेबसाइट पर लॉगिन होना होगा, और इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर हमें एडमिशन लिंक मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने इस प्रकार का जो है इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर हमें क्लिक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा। जैसे हम क्लिक करेंगे हम एसएसओ आईडी पर लॉगिन करेंगे, जिसमें पासवर्ड फिल करेंगे, यूज़र आईडी फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करके हम जो एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। हमें इस प्रकार का DCA के नाम से जो ऐप हमें यहाँ दिखाई देगा, इस ऐप पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर हमें कॉलेज का चयन करना होगा। सर्वप्रथम यहाँ पर हमें कॉलेज की जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे जिस ज़िले में के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके पश्चात आप जिस कॉलेज के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा, जहाँ राजस्थान बोर्ड, क्लास 12th बोर्ड या इक्विवेलेंट आपको टिक लगाना होगा। इसके पश्चात इस प्रकार का इंटरफेस होगा। गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, जहां पर हमें जो महत्वपूर्ण जो एंट्रीज है वो करनी होगी। एड्रेस फिल करना होगा, नाम फिल करना होगा। अगर आप किसी एनसीसी में हैं, एनएसएस में हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, सैनिक की संतानें हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जो बोनस मार्क्स वो भी दिया जाएगा, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। 10th और 12th के हमें बोर्ड का नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग ईयर, फैकल्टी, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑफ 10, परसेंटेज और रिजल्ट। इस प्रकार जो एंट्रीज मांगी जाएगी उनको हम फिल करते जाएंगे।
इसके पश्चात हमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होंगे, जिसमें फ़ोटो होगी, सिग्नेचर होंगे, बैंक पासबुक, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, बोनस मार्क्स, दिव्यांग सर्टिफिकेट, डिफेंस सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट इफ़ एप्लीकेबल, EWS का है, SC ST का है, डेथ सर्टिफिकेट है अगर पिता की मृत्यु होने की स्थिति में, अन्यथा आपको यहाँ खाली छोड़ना है। और लास्ट में हमें सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने से पहले आप इसकी अच्छी तरह से जांच कर लें। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी आपके एप्लीकेशन फॉर्म को निरस्त कर सकती है, इसलिए भली भांति जांच करने के पश्चात ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। तो इस तरह से चरणों के संदर्भ में हम यहाँ जानकारी ले सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ स्नातक नोडल अधिकारियों की सूची भी दी गई है, अंडर ग्रेजुएट की है, पूछे गए प्रश्न हैं, मेरिट कैसे खोजें, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। जब रिजल्ट आएगा तब उस समय एप्लीकेशन नंबर, DOB और कैप्चा फिल करके हम अपना जो रिज़ल्ट है वो भी आसानी से चेक कर सकते हैं। नॉन क्रीमिलियर शेड्यूल D, ट्रांसजेंडर सेल्फ अटेंशंस, इनकम सर्टिफिकेट हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने जो PDF फाइल है वो डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। तो ये इनकम सर्टिफिकेट है, इसको यहाँ से हमें डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर नॉन क्रीमिलियर शेड्यूल D का जो ऑप्शन है वो भी हमें मिलेगा, शपथ पत्र का, तो ये भी हम आवश्यकता होने पर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसजेंडर सेल्फ अटेंशन का भी है, तो ये घोषणा पत्र है, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकेंगे। कॉमन एडमिशन फॉर्म के संदर्भ में हमने पूर्व वीडियोज में चर्चा की है। शुल्क भुगतान और पुनर्मुद्रण शुल्क रसीद जो प्रिंट हम यहाँ से ले सकते हैं। क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एडमिशन, दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने इस प्रकार का जो है इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर हमें गवर्नमेंट PG कॉलेज जिस स्नातकोत्तर कोर्स में राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसकी चयन की सुविधा हेतु उपलब्ध ड्रॉप आउट में विकल्प का चयन करें। यहाँ पर हमें कोर्स को सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर MSc जूलॉजी, तो यहाँ पर हमें ऑल पर जैसे हम क्लिक करेंगे, अब आप किस ज़िले में निवास करते हैं, जिस ज़िले का जो नाम है आएगा वहीं पर जो जूलॉजी की जो फैसिलिटीज़ वो उपलब्ध रहेगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा। जयपुर का नाम यहाँ नहीं है, इसका मतलब MSc जूलॉजी जयपुर में कोई भी कॉलेज नहीं करवाता है। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे अजमेर को मैंने सेलेक्ट किया। सबमिट पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करते हमारे सामने जो कॉलेज का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर MSc जूलॉजी कराई जाती है। इस तरह से हम यहाँ कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए MCOM ABST को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम जिला सेलेक्ट करते हैं और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज अलवर और बाबा मोहन राम किसान गवर्नमेंट कॉलेज भिवाड़ी। तो ये देखो यहाँ पर एप्लीकेशन, इनवाइट फॉर, नोडल ऑफिसर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और इसके साथ में जो डिटेल्स हैं आप यहाँ पर भी और अधिक जानकारी के लिए जो संपर्क है कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जिस कॉलेज के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे इस कॉलेज के लिए आवेदन कर रहे हैं, इसके पश्चात SSO ID के माध्यम से आपको जो है आवेदन करना होगा। इस तरह से SSO ID है वो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आप SSO ID में लॉगिन होकर ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व फॉर्म भरने की जो चरण है उनका अवलोकन आप अवश्य करें और किसी भी प्रकार की समस्या की स्थिति में आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें।
तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। आरबीएससी विथ एचएसएम 2.0 चैनल आरबीएससी विथ एचएसएम का ही एक पार्ट है, अतः इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से भी राजस्थान की समस्त यूनिवर्सिटी से संबंधित सूचनाएं आप तक पहुंचाई जाती रहेगी। जल्दी ही मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे आरबीएससी विथ एचएसएम के साथ। जय हिंद, जय भारत।